सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को श्री कृष्ण व उनकी 8 पटरानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। किस प्रकार हुआ था उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ और क्या थे उनके नाम। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं और 8 पटरानियां। इन सबसे अलग राधा श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। कान्हा चाहकर भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को देखने पे पता चलता है कि उन्होंने हमेशा ही महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया है। देवी रुक्मणी और मित्रविंदा से इनका विवाह इस बात का बड़ा उदाहरण है। इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए कान्हा ने स्वयंवर से इनका हरण किया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और उनके विवाह से संबंधित कथा को। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रुक्मणी। पुराणों में इन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। रुक्मणी जी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। जामवती जामवंत जी की पुत्री थी। भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की, तो पता चला कि यह पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी कान्हा को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी बेटी जामवती संग उनका विवाह करा दिया। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। जिस मणि की चोरी करने का आरोप कृष्ण जी पर लगाया गया था, वह इन्हीं की थी। कृष्ण जी ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और आरोप के लिए माफी मांगी। उन्होंने ग्लानि मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से करवा दिया और मणि भी उन्हीं को प्रदान कर दी। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्य देव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव नामक जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया गया था। भगवान कृष्ण की 5वीं पत्नी सत्या थी। इनका नाम नग्नजिति भी था। नग्नजिति राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा, वही सत्या का पति होगा। कृष्ण जी ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। भगवान कृष्ण की 6वीं पत्नी मित्रवृंदा थी। यह उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन थी। ये दोनों दुर्योधन के मित्र थे। मित्रवृंदा के विवाह के लिए जो स्वयंवर आयोजित किया गया, उसमें मित्रवृंदा श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थी, लेकिन विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया। तब श्री कृष्ण बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठाकर ले आए थे। भगवान कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी थी। पौराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा और केकई भी पाया गया है। रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान श्री कृष्ण को अपना पति चुना। भगवान कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी।
वह केकई देश की राजकुमारी थी। इन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुन लिया था। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां और 8 पटरानियां थीं। पौराणिक कथा के अनुसार राजकन्याएं नरकासुर की जेल में बंद थीं। जब श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए इन्हें अपनी रानी बना लिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।